वेलकम दोस्तों। आज ये वीडियो में जानने वाले हैं वीजा के बारे में। वीजा कितने टाइप्स के आते हैं, कौन सी वीजा पे हमें जाना चाहिए कंट्री में। आप जैसे कि दुबई हो गए, कतर, कुवैत, बहरीन, एनी कंट्री में आप जाते हैं तो उसके लिए वीजा लगता है। और वीजा जो है कई टाइप्स के आते हैं, कई कैटेगरी रहते हैं वीजा के। हम जो है वीजा पे कौन सी वीजा पे जाएं, हमारा जो पोस्ट क्या है, टाइटल क्या है, और हमारा जो ट्रेड क्या है, उसी ट्रेड पे अगर हम जाएं जो वीजा इशू रहेगा तो बेटर रहेगा। कई बार होता क्या है, एजेंट के चक्कर में हमें फंसा देते हैं। हमें नॉर्मल तो हमें आता है, हमारा नाम का वीजा आया है, बट उसमें ये चीज नहीं मालूम चल पाता है ये कौन से पोस्ट के लिए है, क्योंकि ज्यादातर वीजा अरबिक लैंग्वेज में रहता है और वो लोग, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये सबसे बचने के लिए बेटर रहेगा आप जो है वीजा के बारे में जान लें। वीजा कितने टाइप्स के आते हैं, कौन से पोस्ट के लिए कौन सा वीजा है, कौन से काम के लिए कौन से वीजा, कितना नंबर आर्टिकल पर हमें जाना चाहिए। अगर आपको ये सब के बारे में मालूम है, वीजा के बारे में कितना नंबर आर्टिकल पे क्या काम के लिए होता है, कौन सा वीजा जो है हमारे लिए सुटेबल है, तो ये सबको जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखें, आपको फुल इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक। तो आप आउट ऑफ कंट्री में जाना चाहते हैं तो बेसिक नॉर्मल वीजा 5 टाइप के आते हैं। उसके अंदर कैटेगरी में बहुत से टाइप की होती हैं। तो मेन जो हम ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, वो सब अलग अलग पार्ट्स में जानेंगे वीजा 5 टाइप कौन कौन से होते हैं और क्या क्या चीज रहता है, वो आगे हम जानने वाले हैं। बट स्पेशली हम जानने वाले हैं रेजिडेंशियल वीजा के बारे में, जो ज्यादातर पब्लिक के ज्यादातर लोग जाते हैं जिस जॉब के लिए। इसमें ज्यादातर आपको आ जाएगा 3 टाइप की वीजा हो जाता तो यहाँ पे नॉर्मली आपको मिल जाएगा 3 टाइप के अंदर आ जाता है। फर्स्ट वीज़ा हो जाता है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा मिलेगा जिससे हम आकर के काम कहीं पे भी बाहर कर सकते रहेंगे कंपनी में। उसके बाद जाता है डोमेस्टिक वीज़ा। डोमेस्टिक वीज़ा जो हो जाता है ये अपना लोकल नॉर्मल आदमी के लिए, पर्सनल के लिए। उसके बाद हो जाता है डिपेंडेंट वीज़ा। ये डिपेंडेंट वीज़ा, डोमेस्टिक और वर्क वीज़ा, ये तीनों वीज़ा के लिए स्पॉन्सर चाहिए। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कोई बुला रहा है, वीज़ा दे रहा है, तभी आप वीज़ा अपना सकते रहेंगे, उनके पास काम कर सकते रहेंगे। है। कुवैत में जो है वीजा जो रहता है आर्टिकल में आ जाता है, नंबर वाइज रहता है। ज्यादातर वीजा आपको इशू होता है जो लेबर कैटेगरी के लिए, जो नॉर्मल बाहर से लोग आते हैं, रेजिडेंशियल वीजा के लिए यूज होता है। फर्स्ट 17 नंबर वीजा आता है, आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, ये 4 टाइप के कुछ आर्टिकल हो जाते हैं जिसमें आता है। तो ये आर्टिकल 17, 18, 20 और 22, ये तीनों के अंदर क्या क्या काम होता है, कौन कौन से पोस्ट के लिए वीजा इशू होते हैं, किन के लिए है, ये हम समझते हैं। 17 नंबर जो वीजा रहता है ये जो है पब्लिक अथॉरिटी के लिए होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट के काम के लिए आते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में नर्स हो गए, यानी गवर्नमेंट कोई सा ही पोस्ट हो सकता रहेगा। यहाँ के गवर्नमेंट, जैसे कि हॉस्पिटल में गवर्नमेंट सरकारी काम के लिए जो लोग आते हैं उनको ज्यादातर 17 नंबर वीजा मिलेगा। ये भी जो है सून वीजा कहा जाता है। 17 नंबर और 18 नंबर, ये दो के दोनों जो है सून वीजा कहा जाता है। ये जो है वीजा आपको कंपनी के लिए होता है, प्रोवाइड होता है। बाहर जो है कुछ मतलब फर्स्ट लेवल के लिए बोला जाए तो उसमें हो जाएगा। जिसमें एक वीजा रहेगा आपका 17 और 18 है, तो नॉर्मल आप कहीं पे भी काम कर सकते रहेंगे। और 17 नंबर हमने बताया, ये जो आ जाता है जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब है, उसके अंदर कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी में कोई सरकारी के ऑफिस में, कंपनी में, उसमें अगर काम कर रहे हैं तो आपको आ जाएगा 17 नंबर वीजा मिलेगा। आर्टिकल 70 आएगा। 18 नंबर जो आता है ये भी सून वीजा कहा जाता है। ये दोनों जो है सेम पोस्ट रहता है, बट 17 नंबर आता है, इसका एडवांस थोड़ा रहता है, ये गवर्नमेंट के लिए यूज होता है। 18 नंबर जो हो गया ये पब्लिक सेक्टर के लिए है, यानी सॉरी प्राइवेट सेक्टर के लिए है। ये भी सून वीजा कहा जाता है। 17 और 18 जो है सून वीजा कहा जाता है अरबिक में। 18 नंबर जो रहेगा ये कंपनी के थ्रू आपको मिलेगा, जैसे कोई इंजीनियरिंग कंपनी है या फिर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कोई सा भी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो कंपनी को 18 नंबर वीजा मिलता है, सून वीजा कहा जाता है। ये वीजा रहेगा तो आप कंपनी में काम कर सकते रहेंगे, और ये वीजा से आप कहीं पर भी काम कर सकते रहेंगे। बट इसमें भी कुछ लोकेशन रहता है, बहुत से कंडीशन में 18 नंबर वीजा आता है। इसमें भी कई क्वालिटी आते हैं। जो सून वीजा आता है, सून वीजा के अंदर कई क्वालिटी आते हैं। बहुत में आपको वीजा में मिल जाएगा जो आप पूरा कुवैत या पूरा कंट्री में कहीं पर जॉब कर सकते रहेंगे।
बट कुछ ऐसा आ जाएगा पर्टिकुलर एक ही जगह पर काम कर सकते रहेंगे। वो अलग पार्ट में हम जानेंगे क्या चीज़ें हैं। तो आपने समझा नॉर्मल 17-18, उसके बाद मैंने कहा था 20 नंबर वीज़ा आता है। 20 नंबर जो वीज़ा आता है, ये घर के काम के लिए आता है। यहाँ पर जो लोग कुवैती रहते हैं, यहाँ पर जो भी बड़े लोग रहते हैं यहाँ पे, यानी कि कुवैती एग्जाम्पल यहाँ पे कुवैत में है तो कुवैती हो गया, अरब कंट्री में कोई सा भी अरबिक लोग जो है, वो लोग अपने घर के काम के लिए बुलाते हैं। जैसे कि हो जाएगा खादिम, मेड, जिसे कहा इंग्लिश में मेड कहा जाता है। मेड का जॉब के लिए आ रहे हैं, या फिर ड्राइवर हो गया, या फिर नॉर्मल कोई सा भी कोई होटल में हो गया, या फिर घर के काम के काज के लिए अगर आ रहे हैं, तो उसमें आपको 20 नंबर वीजा इशू होगा। 20 नंबर वीजा अगर लिखा है आर्टिकल 20 रहे, तो आप समझ सकते रहेंगे इसमें आपको नॉर्मल घर के काम के लिए यूज करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है। तो ये अगर आपका 20 नंबर वीजा है, तो ये वीजे पे आप बाहर काम नहीं कर सकते रहेंगे, कोई कंपनी में काम नहीं कर सकते रहेंगे, कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करेगा, कोई भी कंपनी आपको काम नहीं देगा अगर 20 नंबर वीजा है तो, क्योंकि ये जो है स्पेशली घर के काम के लिए बुलाया जाता है, और एक ही जगह काम करने के लिए एक ही आदमी के लिए बुलाया जाता है। कोई सा भी अगर एक आदमी है, वो वीजा निकाल रहा है, गवर्नमेंट से इशू कराएगा, किस घर के काम के लिए मैड चाहिए, नौकरानी चाहिए, नौकर चाहिए, कुछ भी ड्राइवर चाहिए, एनीथिंग कुछ भी हो सकता रहेगा। तो अगर वो नाम से अगर बुला रहा है, ले रहा है वीजा, तो स्पेशली अपने पास ही रखेगा, आप दूसरे के पास भी नहीं जा सकते रहेंगे। अगर दूसरे के पास भी अगर काम कर रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्शन कर सकता रहेगा, जी हमने वीजा दिया है, हमने वीजा निकाला, हमारे नाम के अंदर हो, स्पॉन्सर वो है, यानी कि जो पर्सन लेकर के वो स्पॉन्सर वो है, जी उसका जिम्मेदारी है देखने के लिए। तो आप कहीं दूसरे के पास काम करेंगे, तो वो जो है आपके ऊपर केस कर सकता रहेगा, पकड़ सकता रहेगा, वापस भेज सकता रहेगा। उसके पास अथॉरिटी रहता है, क्योंकि वो लेकर के आया है। कुछ होगा तो गवर्नमेंट उससे जवाब पूछेगी। तो ये हो गया आपका 20 नंबर वीजा। 20 नंबर वीजा रहेगा, तो इसमें खादिम का, यहाँ पर जो लोकल खादिम कहा जाता है, जो खादिम वीजा कहा जाता है, जो घर के काम के लिए यूज होता है। और उसके बाद आ गया 22 नंबर। हमने कहा 22 नंबर जो वीजा रहता है, लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर कहा जाता है मजरा का वीजा कहा जाता है। मजरा के वीजा में जो क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको जैसे कि बताया, इसमें यहाँ पर कोई भेड़ चराना है, ऊँट चराना है, या फिर यहाँ पर बहुत जगह पर खेती वगैरह होता है, उसमें काम के लिए हो जाएगा। कुछ खेती वगैरह यहाँ पर बहुत कम होता है, लेकिन कुछ गार्डन वगैरह है, या फिर खाते काम है, या फिर ये जो है सिटी से आउटसाइड में रहेगा, डेसर्ट एरिया यानी रेगिस्तान एरिया में आउटसाइड में है, वहाँ पर खेमा बना हुआ है, या फिर कुछ भी, यानी उसके मजरा काम में बहुत से आ जाते हैं। जैसे कि हेल्पर हमने कहा है, आपको बताया, जैसे कि आपका मेड जगह हो गया, घर के लिए काम के लिए मेड हो गया। उसी तरह से घर के बाहर काम करने के लिए बहुत से लोग आते हैं, लेबर कैटेगरी के चाहिए आदमी चाहता है लोग को, जैसे कि गाय भैंस भेड़ वगैरह चलाना, या फिर खेती वगैरह का अगर है, गार्डन वगैरह है काम करने के लिए, उसको मजरे का वीजा कहा जाता है। 22 नंबर है, तो 22 नंबर वीजा है, तो इसमें भी आपको बाहर काम करने को नहीं परमिशन है, नहीं तो आपको कोई कंपनी वाले रहेंगे आपको काम देंगे। सिर्फ जिस जगह पर आए हैं, जिस काम के लिए आए, वहीं पे ही काम कर सकते रहेंगे। आप चाहिए तो अगर कोई पहचान का है तो मे भी जा सकते रहेंगे, ले लेकर ले। बट ये जो इलीगल है, कोई भी कंट्री में आप जा रहे हैं, जो स्पॉन्सर है, जो कंपनी आपका स्पॉन्सर है, मिस क्या होगा, जो कंपनी आपको लेकर के आई है, उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है आपकी। तो आपको अपने पास ही काम करने के लिए अथॉरिटी रहता है, गवर्नमेंट भी अथॉरिटी देता है, अपने काम के लिए अपने पास बुलाने के लिए लेकर आती है, तो उसी के पास कर सकते रहेंगे। अगर आप दूसरे के पास जा रहे हैं काम करने के लिए, तो वो आदमी जो है, आपका जो स्पॉन्सर है, वो एक्शन ले सकता रहेगा, वो नहीं जाने देगा आपको, क्योंकि स्पेशल उसके पास लगा। अगर हाँ उसके पास अगर काम नहीं है, तो आपको एक पेपर बना कर देगा, अथॉरिटी पेपर दे देगा, जो आप बाहर काम कर सकते रहे। बाहर मीन्स क्या हो गया, दूसरा कोई स्पॉन्सर लेगा आपका, यानी कि आप एग्जाम्पल कोई पर्सन है, ए है, एग्जाम्पल ए आपका स्पॉन्सर है, तो ए के पास अगर काम नहीं है, तो क्या आप ढूंढेंगे, जाएंगे बी के पास। अब बी के पास ढूंढेंगे, काम कम मिल गया, तो बी आपका क्या होगा, स्पॉन्सर हो जाएगा। बी जो है ए के पास जाएगा, या ए जो है क्या अथॉरिटी पेपर जो है बी के नाम पर दे देगा, फिर आपके बी के पास जा करके रखे काम कर सकते रहेंगे। बट ए के पास अगर काम नहीं रहेगा तब होता है। इस तरह से कोई भी जगह पर कोई कंपनी है सिर्फ अथॉरिटी दे सकता है, बट बहुत से कंडीशन में, बहुत से जॉब में नहीं होता है। जिस पोस्ट पर आए हैं वही चीज रहता है। तो हमारे वीडियो दिखाने के बताने का मकसद ये था, जो लोग विदेश में आना चाहते हैं देखने, तो उनको मालूम होना चाहिए
आपको मालूम कैसे चलेगा जी हमारे पास जो वीजा आया है ये किसका क्या पोस्ट का है, क्या नाम का लिखा हुआ है, वर्क परमिट जो है क्या चीज पे लिखा हुआ है। कभी भी आप देखेंगे वीजा आपका पेपर मिलेगा तो उसमें डिटेल्स रहता है आपका, आपका नाम से अगर है तो उसमें स्पॉन्सर कौन है, कंपनी क्या है, कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ पर है, एड्रेस कहाँ है, या कुवैती रहेगा लोकल आदमी रहेगा वहाँ पे जो आपका स्पॉन्सर है उसका एड्रेस घर का है तो घर का एड्रेस पता नाम जो भी है उसके ऊपर लिखा रहेगा। और उसके ऊपर जो रहता है आपका वर्किंग क्या है वो भी आपका लिखा रहेगा, आप क्या चीज के लिए जा रहे हैं, क्या चीज के लिए वीजा इशू हुआ है। बाय द वे बहुत से लोग फ्रॉड करते हैं, एडिट कर देते हैं तो बात अलग है। एडिट कर देते हैं, फ्रॉड वीजा है, स्कैम है, डुप्लीकेट है, उसे कैसे हम पकड़े कैसे जाने वो हमारा वीडियो बना हुआ है। और भी इसके बारे में 1 बाय 1 पार्ट्स के बारे में हम जानने देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह से जानकारी के लिए तो हमसे जुड़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने का जो बेल आता है हर नोटिफिकेशन आता है उसे ऑन जरूर करें। तो ये वीडियो लोग पास शेयर करें जो लोग के पास वीजा आया है या इस तरह वीजा के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।